कि हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ताकि हम उसका उपचार करवा सकें। ऐसा लगता है कि बिल्कुल दुनिया ख़त्म होने वाली है, अजब टाइप की घबराहट, और जो लोग चलते समय सीने में दबाव महसूस करते हैं, डेफिनेटली ये हार्ट अटैक का लक्षण है और तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। तो कैसे फ़र्क कर सकते हैं कि गैस की वजह से आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है या फिर वाकई हार्ट अटैक आया है? हाँ, ये 2 हफ्ता पहले से हार्ट अटैक के लक्षण आने लगते हैं। उस लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, लोग उसे मिस कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट अटैक में लगभग 50% पेशेंट शुरू के 1 घंटे में मर जाते हैं सडनली। इमीडिएटली जान बचाने की सोचिए उसकी। छाती का जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे जोर जोर से प्रेस करना है। नमस्कार, जिन मीडिया के इस खास हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही हमारी तमन्ना है और इसी तमन्ना के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं खास हेल्थ शो। और इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और अपने एक्सपर्ट के ज़रिए आपको इसका निदान भी बताते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हार्ट अटैक होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब आप मरीज़ को घर से लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बीच का जो समय होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस बीच आप क्या कर सकते हैं अपने पेशेंट को बचाने के लिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना IGIMS के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरव कुमार। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरव कुमार, मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी IGMS पटना में। जी, और डॉक्टर साहब, हम फर्स्ट एड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लक्षण के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ताकि हम उसका उपचार करवा सकें। बिल्कुल, जो लक्षण है वो टिपिकल हम लोग कहते हैं और एटिपिकल लक्षण कहते हैं। टिपिकल लक्षण वो हुआ कि बिल्कुल ज़्यादातर पेशेंट टिपिकल लक्षण के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना। दर्द से ज़्यादा ये ऐसा लगता है सीने में दबाव सा महसूस कर रहा है, ऐसा लगता है कि कोई सीने को दाब रहा है। क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है कि हाथी आदमी के सीने पे पैर रखा हुआ है, जो क्लासिकली इसको डिस्क्राइब किया गया है। यानी कहने का मतलब कि दर्द से ज़्यादा ये दबाव सा महसूस करते हैं, और ये दबाव सेंट्रल चेस्ट में होता है, बिल्कुल चेस्ट के बीच में होता है। ये दबाव रेफ़र भी हो सकता है, जैसे कि ये बाएं हाथ में जाता है, ज़्यादातर कंडीशन में ये बाएं हाथ में जाता है, लेकिन और भी जगह रेफ़र हो सकता है, जैसे सीने में दबाव महसूस कर रहे हैं और पेट के ऊपर वाले पोर्शन में भी दबाव महसूस कर रहे हैं, या गर्दन के नीचे वाले पोर्शन में दबाव महसूस कर रहे हैं। कभी कभी तो ये सर दर्द और सीने में दबाव से महसूस, कभी कभी ये सीधे हाथ दर्द से प्रेजेंट कर सकता है। और एटिपिकल लक्षण में पेशेंट को घबराहट होती है, पसीना छूटता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल दुनिया ख़त्म होने वाली है, अजब टाइप की घबराहट। ये भी कभी कभी हार्ट अटैक के प्रेजेंटेशन का लक्षण हो सकता है। पर्टिकुलरली जो डायबिटिक हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो फैमिली हिस्ट्री जिनकी हार्ट डिजीज़ की है, जो काफ़ी मोटे हैं, उनको होने की ज़्यादा संभावना है। और जो लोग चलते समय सीने में दबाव महसूस करते हैं, उन्हें अगर सीने में दबाव हो रहा है तो डेफिनेटली ये हार्ट अटैक का लक्षण है और तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये देखा जाता है कि गैस का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है, तो लोगों को लगता है कि गैस की वजह से भी चेस्ट में पेन हो रहा है और लोग पेन किलर खा लेते हैं और फिर काफ़ी देर हो जाती है। तो कैसे फ़र्क कर सकते हैं कि गैस की वजह से आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है या फिर वाकई हार्ट अटैक आया है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा। हम लोग अपना एक्सपीरियंस करते हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल में लेट पहुंचते हैं लोग। ये लेट कभी कभी 2 से 3 दिन तक का लेट रहता है, या कुछ घंटों का लेट रहता है। बहुत कम होता है कि हार्ट अटैक चल रहा हो और हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ जाए। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग ज़्यादातर गैस से एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई बेहोश हो जाता है तो कहते हैं गैस से हो गया, अगर किसी को दर्द हो गया तो वो कहते हैं गैस से हो गया। कभी अजीबोगरीब लक्षण को भी गैस से एक्सप्लेन करते हैं, जबकि इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी को भी सीने में भारीपन हो रहा है और वो आधे घंटे से ज़्यादा का है, और भारीपन के साथ अगर ये रेफ़र हो रहा है हाथ में या पेट के ऊपरी वाले भाग में, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। आपको पहचानने के लिए यही करना है कि ज़्यादातर 2/3 केस, ऑलमोस्ट 80% केसेस में 2 हफ्ता पहले से हार्ट अटैक के लक्षण आने लगते हैं। उस लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, लोग उसे मिस कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जब इंसान चलता था उसे कुछ भी नहीं होता था तो वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन अगर वो चलने में सीना भारी महसूस कर रहा है, चलने में ऐसा लग रहा है कि सीना भारी हो गया, उसे रुक जाना पड़ रहा है, या चलने में सांस फूलने लगा और रुक जाना पड़ रहा है जो पहले नहीं था, ये हार्ट अटैक के पूर्ववर्ती लक्षण हैं, होने के
लगभग 2 हफ्ता पहले से आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि डे फर्स्ट से अटैक सीधे आता है। तो ये जो लक्षण है इसे पकड़ने की ज़रूरत है कि कोई भी नया चीज़ जो पहले नहीं था अब चलने के दरमियान या एक्सर्जन के दरमियान या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके दरमियान अगर ये हो रहा है तो ये हार्ट अटैक का लक्षण है। और अगर सीने में दर्द हो रहा है और अगर आप गैस का समझ रहे हैं तो आप यूजुअली हम लोग एंटासिड प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर एंटासिड लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, एंटासिड से यूजुअली 2 से 5 मिनट के अंदर दर्द गैस का रिलीफ हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर दर्द हो रहा है तो ये डेफिनेटली गैस का नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। और गैस के पेन में लोगों को उस तरह के खाना की पहले हिस्ट्री रहती है कि ज़्यादा तेलीय पदार्थ खाए हैं या उल्टी वगैरह साथ में एसोसिएटेड रहता है, पेट फूला फूला सा लगता है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन भी साथ में रहता है, कुछ ना कुछ पेट के लक्षण होते हैं जिसे पहचानने की ज़रूरत रहती है। जी, अब हम फर्स्ट एड की बात करें। डॉक्टर साहब, आपने लक्षण के बारे में इतने अच्छे से बताया है कि 1 सप्ताह पहले से ही आपको संकेत मिलने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है जिसको दम फूलना भी कहते हैं, चेस्ट में दर्द होने लगता है। इस तरह के लक्षण को पहचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समय पे अपना इलाज करवा सकें। लेकिन जो लोग इस लक्षण को नहीं पहचान पाते हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि वो काफ़ी मेडिकल इमरजेंसी होता है और घर से डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कभी कभी काफ़ी देर हो जाती है, तो उस बीच में मरीज़ के परिजनों को क्या करना चाहिए? ये इम्पॉर्टेंट है कि समझना कि क्यों ज़रूरी है जल्दी पहुंचना। क्योंकि हार्ट अटैक हार्ट में तीन नस होती है जिसमें ब्लॉकेज की वजह से होती है। यूजुअली कंप्लीट ब्लॉकेज होता है, 100% नस बंद हो जाती है। जब नस बंद होती है तो हार्ट क्राई करने लगता है जिसकी वजह से पेन होता है। अगर ब्लड सप्लाई ना हो तो पेन होने लगता है, पसीना छूटने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचेंगे उतनी जल्दी दवा शुरू हो जाएगी, और जितनी जल्दी दवा शुरू होगी हार्ट में उतना मिनिमम डैमेज होगा। हम लोग आर्टरी को खोल पाएंगे किसी भी विधि से, और अगर आर्टरी को खोल देते हैं हार्ट अटैक वहाँ रुक जाएगा। हार्ट का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के अंदर, उसमें टिश्यू का डेथ रुक जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन रुक जाएगा। एक बार ये जैसे जैसे समय बीतते जाता है डिस्ट्रक्शन बढ़ते जाता है, और एक बार 12 घंटे गुजर जाए तो इरिवर्सिबल हो जाता है। यूजुअली उसके बाद हार्ट में जो सप्लाई पोर्शन है उसमें कुछ बचा नहीं रहता, और ये जो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी पहुँचना ज़रूरी है। 12 घंटे के बाद अगर आप हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं तो सिर्फ आपको सपोर्टिव थेरेपी दी जा सकती है। डेफिनेटिव थेरेपी शुरू के 12 घंटे में दी जा सकती है। उसमें भी शुरू का 2 घंटा हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। 2 घंटे के अंदर आप पहुंच रहे हैं, 2 घंटे के अंदर इलाज शुरू हो रहा है, तो ये गोल्डन आवर है। गोल्डन आवर पे पहुंचना सब लोगों का फर्ज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उदाहरण देखें, यूरोपियन कंट्री में ये लक्ष्य उन्होंने 10 मिनट निर्धारित किया है कि 10 मिनट के अंदर मेडिकल अटेंशन लेना है। अगर ये इस तरह के एबनॉर्मल लक्षण हो रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर कैसे पहुंचा जा सकता है। एक तो मीडिया कैंपेन हम लोग कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ एबनॉर्मल है, और जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कर लें तभी हो सकता है। आप देखेंगे आजकल तो बहुत आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, लोग बहुत सारी चीज़ आ गई हैं जिससे कि समय पर डायग्नोसिस हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ स्मार्ट वॉच हैं जिससे हिंट्स मिल सकता है कि समथिंग इज़ एबनॉर्मल। उसके अलावा ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। अगर डायग्नोसिस ना होगा, हम लोग अंदाज़ा पे सिर्फ दवा दें तो वो ठीक चीज़ नहीं है। सपोज करें कि आपको अपर पोर्शन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ चेस्ट में पेन हो रहा है और पेट के अपर पोर्शन में भी पेन हो रहा है। ये कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के अल्सर की वजह से भी हो सकता है। और जो दवा हम लोग हार्ट अटैक के लिए देते हैं वो दवा अगर इसमें दे दी जाए तो वो खून पतला करने की दवा है और ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो नीम हकीम खतरे जान वाली बात है। पहला इम्पॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि हार्ट अटैक है कि नहीं। हार्ट अटैक है तो कैसे रिकॉग्नाइज करें। ऐसे जैसे कि फॉरेन कंट्री में उसका अब स्मार्ट वॉच से ईसीजी से ले सकते हैं हम लोग। कुछ ईसीजी के हैंडी मशीन आए हैं जो घर में भी लिया जा सकता है, या ऐसे जगह पे जहाँ तुरंत ईसीजी हो सके वहाँ पहुँचना रहता है। अगर ज़रा शक भी है तो ऐसी जगह जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जहाँ पे ईसीजी ली जा सकती है, वो लेना चाहिए और इससे डायग्नोसिस बनाना चाहिए कि हार्ट अटैक है कि नहीं। इस दरमियान अगर हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाता है तब फिर हमें खून पतला करने की दवा है जो लाइफ सेविंग हो सकती है। इसमें एक दवा डिस्प्रिन करके आती है जो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है। एंटी प्लेटलेट जो खून का थक्का जमा है उसको और फर्दर बढ़ने से रोकता है, जो जमा थक्का को और गलाने में मदद करता है। जितनी जल्दी शुरू की जाए, प्रिफरेबली उसको चबा के खाना चाहिए। डिस्प्रिन हर दुकान में अवेलेबल है। अगर ईसीजी का डायग्नोसिस हो जाता है कि हार्ट अटैक है, वैसे कंडीशन में
वो चबा के खाने वाली दवा है जिसको तुरंत लेनी चाहिए। उसके अलावा 4 टैबलेट क्लोपिडोग्रेल ये भी अवेलेबल है, ये देनी चाहिए। और जितना जल्दी हो सके ऐसे सेंटर में जहाँ पे आर्टरी को खोला जा सके, वो दवा की मदद से भी या एंजियोप्लास्टी की मदद से वहाँ पहुँचनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने यूरोप कंट्री की बात कही कि वहाँ पर स्मार्ट वॉच से भी लोग ECG कर लेते हैं, लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो घर बैठे ECG हो सकता है या फिर इसकी पहचान कर सकते हैं? दरअसल ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। हम लोग इस तरह का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं। ऐसे हम लोग जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें हमारे एम्बुलेंस में जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो घर पे जाके ECG कर सकते हैं और उस ECG को व्हाट्सएप पे से भेज सकते हैं। हाँ, और जो कार्डियोलॉजिस्ट कमांड सेंटर में बैठे हुए हैं वो बैठे बैठे डायग्नोज कर सकते हैं ये हार्ट अटैक है कि नहीं। तो इस तरह से जो मीडिया व्हाट्सएप हैं और दूसरे ग्रुप हैं या मैसेज हैं, इसके थ्रू हम लोग ECG को भेज सकते हैं इमीडिएटली। रहा ECG करने की बात, अब जो है ECG स्मार्ट वॉच, कुछ स्मार्ट वॉच हैं जो इवन अप्रूव्ड हैं कि उससे ECG लिया जा सकता है, एटलीस्ट अरिथमिया डायग्नोसिस किया जा सकता है। कुछ ST एलिवेशन या डिप्रेशन MI भी डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एप्पल के वॉच हैं, कुछ डेडिकेटेड वॉच हैं जिसमें सैचुरेशन, हार्ट रेट वगैरह भी। तो ये स्मार्ट वॉच डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो मदद कर ही सकता है। और ये ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी है, उस तरह की टेक्नोलॉजी अब इंडिया में भी आनी चाहिए। हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे ग्रुप जो जनरल पब्लिक के बीच में हो और वो ECG करके इमीडिएटली भेजा जाए कमांड सेंटर में कि डायग्नोसिस तुरंत बनाया जाए। और ऐसे भी जो हमारे ट्रेंड डॉक्टर हैं सब जगह, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या नर्सिंग होम में, वो ECG लेके डायग्नोसिस बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। और हम लोग जो है अगर डायग्नोसिस कर लें तो फिर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट अटैक में लगभग 50% पेशेंट शुरू के 1 घंटे में मर जाते हैं सडनली। ये मरने की वजह बहुत कुछ एरिथमिया है। हार्ट अटैक होने के बाद एरिथमिया होता है, हार्ट के टिश्यू जब मरने लगते हैं तो हार्ट का रिदम केओटिक हो जाता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एकाएक खत्म हो जाती है, हार्ट एसिस्टली भी हो सकता है, मतलब हार्ट रुक भी सकता है। ये समझने की बात है कि किसी का अगर हार्ट रुक गया, आप उसके फैमिली मेम्बर हैं तो आप उसको बचा सकते हैं। तुरंत उसके पल्स को चेक करिए, और आपने पल्स अगर चेक किया तो आप देख रहे हैं कि बहुत फीबल पल्स आ रहा है। पल्स को ये इस तरह से हम लोग दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। अगर पल्स हम लोग फील नहीं कर रहे हैं तो ये हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है कि एरिथमिया हो, हार्ट रुक गया हो। इमीडिएटली आप उसकी जान बचा सकते हैं। सबसे पहले उसको जहाँ पे है लिटा दें, उसका पल्स रुकने पर। हाँ, अगर आपने फील किया पल्स नहीं आ रहा है या आपके पास BP नापने का मशीन है, आपने देखा कि वो या आपके पास स्मार्ट वॉच है और देख रहे हैं कि पल्स बिल्कुल 30-40 या बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली आप चेक करें कि पल्स आ रहा है कि नहीं। पल्स चेक करना बहुत मुश्किल नहीं है। जो अंगूठे के साइड वाला पोर्शन है, इसमें आप 2 फिंगर या 3 फिंगर रखेंगे तो आपको फील होगा एक पल्स, जो आपको हमेशा रेगुलरली फील होगा। नॉर्मल भी आदमी ये फील करके देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड चेक किया जा सकता है, ये गर्दन के नस में भी चेक किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि आर्टरी बार बार आके टच कर रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं फील हो रहा है, पेशेंट लिस्टलेस पड़ा हुआ है, मूवमेंट नहीं है, इमीडिएटली जान बचाने की सोचिए उसकी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मुंह में कुछ है तो इमीडिएटली उसके मुंह से निकाल दीजिए, वरना वो मुंह के अंदर जाएगा और सांस के नली को वो अवरुद्ध कर सकता है। तो उसको निकाल दीजिए। जहाँ लेटा है इमीडिएटली ज़मीन पे लेटा दीजिए, या जो भी पोर्शन है, सर का पोर्शन ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के केस में भी यही गलती हुई थी। उनको जब चक्कर आया, उन्हें लोगों ने कुर्सी पे बैठा दिया, तो वो गलत है। इमीडिएटली ज़मीन पे लेटाना है, सर का पोर्शन ज़मीन के लेवल पे होना चाहिए। अगर संभव हो तो उसके पैर को भी उठा सकते हैं कि ब्लड सप्लाई ब्रेन में मेंटेन। ये ब्रेन का ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल 3 से 4 मिनट में रिवाइव तकिया वगैरह कुछ भी नहीं, तकिया बिल्कुल नहीं। लोग सबसे पहले तकिया देते हैं या अपने गोद में सर को लेके बैठ जाते हैं, वो गलत है। सर का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो वो गलत है। इमीडिएटली लिटाइए। मुंह के कोई चीज़ है तो इमीडिएटली निकाल दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पैर को उठा लीजिए, उसका पैर का ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ बढ़ेगा तो कम से कम ब्रेन कुछ समय और जिंदा रह सकता है। इमीडिएटली आपको घुटने के बल बैठ जाना है और हाथ के ऊपर हाथ रख के, जो स्टर्नम है यानी कि छाती का जो लोअर पोर्शन है, वहाँ पे जोर जोर से प्रेस करना है। लगभग 1 मिनट में 70 बार आपको प्रेस करना है।
जितना उसमें आपको दया करने की जरूरत नहीं, आप उनकी जान बचा रहे हैं, भले आपके वो प्रियजन क्यों ना हो। अगर अच्छे से दबाएंगे नहीं, लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर अगर चेस्ट कंप्रेस नहीं हुआ तो हार्ट पे प्रेशर नहीं बनेगा, ब्लड सप्लाई नहीं आएगा, पेशेंट बच नहीं सकता। सिंपल इस मेथड से मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी कि चेस्ट के किस भाग में दबाना है इसको। हाँ, ये चेस्ट का, अगर यहाँ से लेके आप यहाँ का पोर्शन देखें तो ये लोअर पोर्शन जो ऑफ द चेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग को हाथ रख के इसको प्रेस करना है। आप ना रिब को फील करें, जहाँ रिब खत्म हो रहा है उसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर आप हाथ के ऊपर हाथ लेके उसके साइड में बैठ जाएं घुटने के बल, और उससे जोर जोर से प्रेस करें। इस तरह का प्रेशर होना चाहिए कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर चेस्ट प्रेस होना चाहिए। अगर आपके प्रियजन है, आपको लग रहा है कि आप उनको हार्म कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। यही एक चीज़ है जो उनको दुनिया में वापस ला सकता है। तो हार्ट रुक गया है, हार्ट एरिथमिया के वजह से रुक गया है, ब्रेन का ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज है, आपका चेस्ट कंप्रेशन उनकी जान बचा सकता है। और ये कंप्रेशन में याद रखिएगा कि मुँह से भी आप सांस दे सकते हैं। अगर मुँह से आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं कम से कम कंप्रेशन जारी रखें। अपने साथ में जो है कहें कि थोड़ा सा पैर इनका ऊपर उठा लो कि ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाए, और ये प्रयास जारी रखें। यूजुअली 30 से 40 सेकंड में वो रिटर्न हो जाता है पल्स। बीच बीच में आप पल्स भी देख सकते हैं। पल्स जैसे मैंने फील करने कहा, फील करके आप देख सकते हैं कि पल्स आया कि नहीं। अगर ये पल्स आ गया तो आपका प्रयास ये सफल रहा। उसके बाद आप उनकी ब्लड प्रेशर देखने की कोशिश करें कि नॉर्मल हुआ कि नहीं। अगर ये नहीं हुआ है तो इसको कंटिन्यू करें, हिम्मत ना हारें। ये 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपका ये प्रयास उनको रिटर्न ले ले। तो जो आसपास लोग हैं उनको ये जरूर करना चाहिए जान बचाने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिक उपचार है जो आप दे सकते हैं। उसमें भी अगर ना हो, आपको अगर लग रहा है पल्स बहुत फीबल है, बहुत ज़्यादा नंबर में पल्स आ रहा है, तो यूजुअली ऐसे कंडीशन में जहाँ पे शॉक देने वाली मशीन अवेलेबल नहीं है, हम लोग चेस्ट के नीचे वाले पोर्शन में जोर से मुक्का मारते हैं। तो मुक्का मारने से वो एरिथमिया वहाँ ख़त्म हो जाता है, इमीडिएटली पेशेंट की जान बच जाती है। तो ये भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लग रहा है पल्स बहुत फास्ट है, अभी भी डिसओरिएंटेड है, तो फर्म प्रेशर देके लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट में मारना है कि वो रिकवर हो जाए। तो ये चीज़ें बचा सकती हैं। पल्स अगर तेज गति से चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, उस समय भी आपको दबाव बनाना है चेस्ट के ऊपर। हाँ। और पल्स नहीं चल रहा है तो उस समय भी दबाव बनाना है। हाँ बिल्कुल। अगर पल्स फीबल है, मतलब बहुत पतला पल्स आ रहा है, जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से लोग को आता है, लेकिन अंदाजा लग जाता है कि बहुत फीबल है, प्लस पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि ब्लड प्रेशर अभी भी कम है, तो उस कंडीशन में दबाव भी बनाना और मुक्के से जोर से मारना है, तो ये रिकवरी के चांसेस को बेहतर कर देता है। ऐसे करने में हिचकने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ जान बचा सकता है। ये चीज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि लोग जैसे कि बस स्टैंड में गिर गए, रेलवे स्टेशन में गिर गए, और उसके साथ वाले उसका वीडियो बनाने लगते हैं, तो ये गलत है। वीडियो नहीं बनाना चाहिए, रेदर उसको बचाने की चेष्टा करना चाहिए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसलेस है। एक बार चली गई तो शुरू का 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। वही 3 मिनट इंपॉर्टेंट है। हिम्मत ना हारें, रेदर ये करें कि उसको बचाने की तरफ फोकस रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये हमें करना चाहिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब, और यही आज का हमारा विषय भी है कि किस तरह से प्राथमिक उपचार हम कर सकते हैं, अपने परिजन की जान हम बचा सकते हैं जिनको भी हार्ट अटैक आया है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल है कि हम पेशेंट को लेकर कैसे जाएं? गाड़ी में लेकर जाते हैं, कभी बाइक पे बैठा के लोग पकड़ के लेके जाते हैं, या फिर ऑटो में लिटा के जाते हैं? एम्बुलेंस ज़रूरी है? किस तरह से उनको डॉक्टर के पास नहीं, ये हम लोग इनकरेज नहीं करते कि वो अपने गाड़ी से जाएं। हम लोग इनकरेज नहीं करते कि बाइक या इस पे जाएं, क्योंकि वो एरिथमिया जो जिसकी वजह से जान जाती है शुरू का 1 घंटे में होता है। तो वो एरिथमिया अगर रास्ते में हो गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बाइक इसमें है तो आप नहीं बचा पाएंगे। रेदर एम्बुलेंस कॉल करें। आप घर में एम्बुलेंस का नंबर सेव कर लें। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्बुलेंस का नंबर होता है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का आपने देखा होगा ऐड में एम्बुलेंस का नंबर भी आता है। तो बेहतर है कि लोग सेव किए रहें। एम्बुलेंस यूजुअली 5 से 7 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाती है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो 10 मिनट हम लोग वेट कर सकते हैं। रेदर एम्बुलेंस से जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें शॉक देने वाली मशीन होती है, उसमें ट्रेन डॉक्टर या टेक्नीशियन हो सकता है। अगर कोई दवाई की ज़रूरत पड़ी तो वो दवाई भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हॉस्पिटल तक जाने तक हम लोग इम्पॉर्टेंट लाइफ को सेव कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि बचे लोग ऐसे जाने के लिए। अगर एकदम कोई चीज़ की ये सुविधा नहीं उपलब्ध हो तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर रुकता है तो फिर वही करना होगा। हार्ट रुकता है या बिल्कुल अगर अनरिस्पॉन्सिव, जिस तरह से आपने बताया कि उनका सर नीचे होना चाहिए, पैर थोड़ा ऊपर करके ऐसे लिटा के अपनी
गाड़ी से भी लेकर जा सकते जा हैं अगर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले क्या करें, इसके बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब की कई बातों पर अमल करेंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। आज की कड़ी में हम बात कर रहे थे दिल से जुड़ी बीमारी को लेकर कि जब हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले क्या करें। अगले अंक में हम बात करेंगे डायबिटीज़ को लेकर। इससे जुड़े अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने एक्सपर्ट के ज़रिए उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।